हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकल समीकरण, जिसमें 9.4 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर चुके। इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है। और अगर नए व्यूअर हो तो आपको इसी वीडियो के नीचे आपको इसकी जितनी वीडियो है आपको पूरा मिल जाएगा, आसानी से देख सकते हो कि कैसे इसको अवकल समीकरण सॉल्व करते हैं, समाकलन कैसे किए उनको। आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, जहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे उसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके पहले अभी हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके थे। आइए आज क्वेश्चन नंबर हमें 20 सॉल्व करना है, तो हम 20 सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, क्या हुआ? देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। मतलब आप बैंक में अगर पैसा जमा करते हो तो कह रहा है मूलधन की वृद्धि, मतलब आप देखो कुछ समय पश्चात आपको इंटरेस्ट मिल जाता है तो उसके धन में क्या वृद्धि हो जाती है। तो वही कह रहा है अगर मूलधन यानी पैसा हम बैंक में जमा कर दे तो वो बैंक जो देता है 8% से वृद्धि कर देता है, यदि कह रहा है कि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। यानी आपने 100 रुपये जमा किया था तो 10 वर्ष बाद कितना 200 हो जाएगा, 1 लाख जमा करोगे 2 लाख हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है 100 वर्षों में 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी वो इनका इंटरेस्ट रेट क्या था वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा एक साधारण ब्याज का सूत्र होता है, यानी अगर हम साधारण ब्याज निकाल लें तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणे कितना दर होता है और गुणे समय होता है और बटे कितना जानते होंगे 100, ये होता है। तो लेकिन कह रहा है जो मूलधन किस पे देता है, अगर आप बात करें कि ब्याज जो देता है कोई भी बैंक, वो हमेशा क्या मूलधन गुणे दर यानी बटे 1 वर्ष के लिए अगर निकालें तो ये कहा गया। तो अगर मान लीजिए मूलधन कितना हो, माना अगर हम माना मूलधन क्या था कि P था। ठीक है, तो ये P जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, तो देखो प्रश्नानुसार अगर P जो बढ़ेगा वो समय के अनुसार बढ़ेगा ना, dp बटा dt, यानी समय के अनुसार मूलधन क्या होता है, अगर वृद्धि हो रही है तो उसके r% में, तो P देखो P गुणे R बटे कितना 100 इंटू अगर समय की बात किया जाए 1। ये कह रहा है जो उसके ब्याज में अगर धन में वृद्धि हो रहा है वो कितना समय के साथ बढ़ता है, तो dp बटा dt बराबर ये हो जाएगा कि p इंटू आर बटे टी, बस 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। अगर आप इनको ऐसे गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा dp, और अगर p को इधर लाए तो ये p हो जाएगा, उसको इधर ले जाओ r/100 इंटू कितना dt हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई बात नहीं होगी, क्योंकि r% है, परसेंट का निशान हटता है तभी आपको क्या लगता है फार्मूला कि उसमें 100 से डिवाइड हो जाता है। अब इसका समाकलन कर दो, जब आप समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, समाकलन करने पर अगर हम समाकलन करते हैं तो देखो समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन dp बटे कितना ये dt हो जाएगा, और r तो कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा r/100 इंटू dt हो जाएगा। अगर इसका करोगे, एक सेकेंड ये गलत हो गया, अगर हम इनका करते हैं तो ये बटे p था तो ये क्या दे देगा, कहोगे log p दे देगा, और r/100 और इसका करेंगे तो इंटू टी हो जाएगा। तो इतना आ चुका। जब जानते हो अगर कोई भी कांस्टेंट हटता है इसके हटने पर तो हम क्या प्लस ले लें, प्लस log c ले लो। अगर c को इधर ले आए तो कितना दे देगा, सपोज कर लीजिए अगर इधर लेकर आएंगे log कांस्टेंट लिया है तो log p और माइनस कितना log c बराबर rt बटे कितना 100 हो जाएगा। log को अगर आप बाहर ले लो तो log क्या लिख सकते हो p बटे c, और ये हो जाएगा rt बटे कितना, ये इतना हो गया। अब अगर सबसे पहले देखा जाए कि इसका हम इस सब log है e के फॉर्मेट में लिखा जाए तो देखो p/c बराबर e की पावर rt बटे 100 ये होता है इसका। ठीक है, फार्मूला कैसे चेंज होता है अब देखो, अगर कोई लिखा गया है कि
लॉग या a की पावर m बराबर b लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो जो इसके यहाँ बेस में इसको ले आइए और पावर ये हो जाएगा लॉग बेस में a आ जाएगा, इस तरफ b और बराबर कितना m हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है। सपोज कर लो हमने कैसे, यहाँ पे बेस में e है तो देखो बराबर वाला जो है e की पावर ये हो गया, ये p बाई सी लिख देते डायरेक्ट ये है। तो b जो है यहाँ पे तो ये b के बराबर ऐसे हमने लिख दिया लॉग के फॉर्म में, क्योंकि अब ये हो गया। अब सबसे पहले हम प्रारंभ में मान लेते क्या होता है, या हम इधर निकाल ले p की वैल्यू। जब p की वैल्यू निकालेंगे c e की पावर RT बटे 100 ये निकल गया, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगर हम प्रारंभ में माने, देखो प्रारंभ में क्या होगा, अगर सबसे पहले वैल्यू निकाला जाए कि इसके प्रारंभ में जब शुरुआत होता है तो उसकी वैल्यू कितना होगा। प्रारंभ में यानी समय 0 था, t बराबर 0 तो मूलधन कितना हो जाएगा, और मूलधन जो होगा वो प्रारंभ में हो जाए तो मूलधन हम p बराबर कितना मान लें, p0 मान लो, ये इतना हो जाएगा। अगर आप इसको वैल्यू पुट करो तो ये देखो p0 होगा, और यहाँ पे c और e की पावर r इंटू 0 बटे कितना 100 हो जाएगा। तो p0 इंटू सी हो जाएगा, किसी की पावर यानी e की पावर 0 होगा तो p0 बराबर कितना c, और अगर इसकी वैल्यू रख देंगे 1 तो देखो c बराबर कितना निकल गया। बड़ा क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा। p0, अब p0 का मान समीकरण 1 में यानी c का मान रख दीजिए। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो p बराबर p0 और ये हो जाएगा e की पावर RT बटे कितना 100। इनको इक्वेशन सेकंड मान लो। ये तो आपको पता चल चुका, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, r की वैल्यू ज्ञात करना है कि इंटरेस्ट कितना होगा, ये चीज़ ज्ञात करना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है इस पे एक सेकंड, अगर लॉग ले लिया, लॉग हटा के देख ले तुम्हारे लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि यदि कि प्रारंभ में यदि 100 रुपये जमा करता है, ठीक है, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपये में जमा किया। पहले क्या किया, जब 100 रुपये जमा किया तो प्रारंभ में जमा किया कि नहीं, प्रारंभ में जमा किया तो 100 रुपये जमा करता है, 10 वर्षों पश्चात कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ये इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो उसका धन था वो 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाने का मतलब हो जाएगा कि प्रारंभ में, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये p0 तो प्रारंभ में दिया गया, प्रारंभ में p0 बराबर कितना 0, ये 100 है, 100 रुपया था, यानी वो 100 रुपये जमा किया। तो देखो p बराबर 100 और e की पावर RT बटे कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हुआ, क्योंकि प्रारंभ में था p0 तो हमने निकाला ही था, समय 0 t बराबर 0 तो p0 निकाल लिया था। अब इसी में क्या करिए, 10 वर्ष के पश्चात देखो निकालते हैं, 10 वर्षों के पश्चात, अगर पश्चात निकालो तो आप यही कहोगे कि p बराबर कितना, जो जितना था उसका 2 गुना, यानी 2p0 हो जाता है। अगर 2 गुणे कितना p0 100 था तो वो कितना 200 हो जाता, और कितना t बराबर 10 वर्षों में। तो आप वैल्यू पुट करो, अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें रखेंगे 200 और ये कितना हो जाएगा 100 e की पावर r, और ये कितना बाई 10 बाई इंटू 10, ये 0 से 0 कट गया, इसको 0 से 0 काट दोगे 2 हो जाएगा, e की पावर r बाई 10 हो जाएगा। तो फिर से लॉग ले लो, क्योंकि लॉग लेने पर ये हो जाएगा। अगर हम लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग उसमें वैल्यू दी गई है, तो लॉग लेने पर, जब लॉग ले लेंगे तो ये कितना हो जाए log 2 हो जाएगा, और इसको लॉग ले लोगे log r बाई 10 हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका बेस में e है, अगर इनको दोनों को देखा जाए तो लॉग ना ऐसे ना लिखे, लॉग के फॉर्मेट में लिख दे। जैसे अभी पीछे हमने बताया था कि इनको, एक चीज़ अभी हमने आपको सिखाया था कि a की पावर m बराबर b, तो log हो जाएगा log b बेस में a बराबर कितना हो जाएगा, इस पे लिखा जा सकता है कि m हो जाएगा। तो सेम इसी फॉर्मेट में इसमें लिख दीजिए, क्योंकि log लेने पर दोनों तरफ log हो गया, तो इनको ऐसे या log लेकर भी लिख सकते हैं। देखो ये कितना लिखा हुआ है,
ई की पावर आर बाई 10, ये हो गया। तो देखो log 2 का मान पीछे दिया गया था, कितना दिया गया है 0.6931, ये log 2 का मान दिया गया, यानी इसका मान दिया गया 0.6931। इसमें वैल्यू रखो, जब वैल्यू रखोगे 0.6931 और इसमें r बाई 10 आगे आ जाएगा, इंटू लॉग ई हो जाएगा। तो लॉग ई इसका मान 1 होता है, ये फार्मूला हमने नहीं यूज किया, वैसे लगा दिया। तो देखो 10 से उधर गुणा करा 0.6931 और गुणे कितना 10, और ये हो जाएगा r गुणे 1, तो r बराबर कितना 0.6931। अगर हम देखते हैं ये दशमलव है, तो दशमलव कितने अंक पश्चात अगर गुणा कराएंगे तो 6931 और 0.4 अंक पश्चात, तो ये कितना हो जाए r बराबर 6931%। ये इतना परसेंट वो इंटरेस्ट लगा रहा था, जिससे क्या हो रहा था 100 रुपये का 10 वर्षों में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो अगर आपको ये कहता है कि कोई बैंक आपसे कहता है कि आप पैसा मेरे यहाँ जमा कर दीजिए, हम उसको कुछ समय के या 10 वर्षों के पश्चात दुगना कर देंगे, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, यही है 6.931, जिससे क्या हो जाता है 10 वर्षों के पश्चात वो दूना हो जाता है। तो ये चीज़ इसमें ज्ञात करना था कि कह रहा था कितना हो जाएगा, और हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लिए होंगे आप। ये भी ले लिए होंगे, और ये भी ले लीजिए। ये भी ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आ चुका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बैंक के मूलधन में 5%, आर की जगह 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यदि बैंक कह रहा था 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, तो ज्ञात के 10 वर्षों पश्चात वो कितनी राशि हो जाएगी। तो अब की हमें पी ज्ञात कर, अब की इसके पहले क्या ज्ञात था, आर नहीं ज्ञात, आर ज्ञात करना था। अब की हमें सेम इसी पैटर्न पे, जैसे 20 नंबर है उसी पैटर्न पे आप ऐसे करते हुए चले जाओ, बाद में आर के स्थान पे क्या कर दो, ये पी बराबर 10,000 रुपये जमा कराए, तो जो हमें 100 लिखे थे वहीं पे कितना 1000 हो गया, 10 वर्ष है, हमें पी की वैल्यू ज्ञात करना। सेम यही मेथड है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चन को आंसर आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, यानी जीवाणुओं की समूह था, उसमें जीवाणुओं की संख्या कितनी 1 लाख थी। 2 घंटे में इनकी संख्या 10% में वृद्धि हो जाती है, यानी 2 घंटे के पश्चात जीवाणुओं की संख्या क्या 10% वृद्धि हो जाती है, तो कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। यानी कह रहा है कितने घंटे बाद वो संख्या जो जितनी थी 2 लाख, मतलब 1 लाख की गुनी 2 गुनी मतलब 2 लाख हो जाएगी, यदि जीवाणुओं की वृद्धि दर उसमें उपस्थित संख्या के क्या है समानुपाती है। अगर समय के साथ जीवाणु बढ़ रहे हैं, ये तो कह रहा, तो अगर मान लीजिए कि जीवाणु कितना है, अगर उसी समय की हम बात करें, जिस समय ये बात कर रहा है उसी समय का 1 सेकंड, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि आपको पढ़ तो लिए, लेकिन अगर छोटा नहीं करेंगे लिखेंगे कैसे। अब आपको दिख रहा होगा, देखो कह रहा है कि जीवाणुओं की वृद्धि, जीवाणुओं की 2 घंटे के पश्चात 10% की वृद्धि हो जाती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या कह रहा है कि 2, जो लिखा हुआ है 2 लाख हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि माना, अगर इसी मान ले कि माना जो संख्या थी वो कितनी थी, शुरुआत में कुछ भी रही हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रही हो, तो अगर हम मान लेते हैं इसकी संख्या, माना जो संख्या देखो लिखा गया किसी जीवाणु में उपस्थित 1 लाख थी और 2 घंटे के पश्चात 10% में वृद्धि हो जाती है, तो टी समय में, माना टी समय पर उपस्थित जीवाणुओं की संख्या कितना है, मान लीजिए y है, ठीक। अगर ये अब क्या कर रहा लास्ट में कि यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर का मतलब समय से भाग कर दिया जाए, उपस्थित संख्या के क्या होता है समानुपाती होता है, मतलब हम लिख सकते हैं dy बाई dt अनुक्रमानुपाती कितना y। ये तो कह रहा है
क्योंकि इसमें कह रहा है क्या होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती होता है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिखना हो उनको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इनको क्या कर दीजिए, राइट साइड गुणा कराइए। जब राइट साइड गुणा कराओगे तो जो होगा वो आपको दे देगा। चलिए इसको जब गुणा कराएंगे तो डी वाई बाई डी टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, के वाई लिख सकते हो। के वाई का मतलब कांस्टेंट हटता है, जहाँ से कांस्टेंट हटने पर ये के हो जाएगा। अब आप देखो, अगर इनको उधर गुणा कराएंगे डी वाई और इस तरफ वाई लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, के डी टी होगा। ये इतना आ चुका। अब इसका क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, समाकलन करने पर अगर हम समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन डी वाई बटे वाई हो जाएगा, और ये के कांस्टेंट है और ये डी टी हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे लॉग वाई हो जाएगा, ये के टी और प्लस कांस्टेंट भी क्या ले लो, लॉग सी ले लो। अब लॉग को इधर लाइए तो ये हो जाएगा लॉग वाई और बराबर के टी, एक सेकंड ये गलत लिख दिया, लॉग वाई हो जाएगा, इसको आप लॉग वाई लिख सकते हैं। इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग सी बराबर के टी हो जाएगा। अगर आप लॉग को बाहर ले लो तो क्या दे देगा, लॉग को बाहर ले लेंगे तो वाई बाई सी बराबर कितना, ये के टी था, के टी हो गया। अब अभी आप पीछे बताए थे ई की पावर ये बेस में है, तो अभी हमने एक बताया था, अगर कहीं भी ऐसे लिखा हो कि ए बेस में और यहाँ पर बी लिखा हो बराबर कितना एम, तो ये ऐसे लिखा जाता है ए की पावर एम बराबर बी, या बी बराबर ए की पावर एम, ऐसे लिखा जा सकता है। तो सेम इसी फॉर्मेट में लिखा, तो इसकी पावर यहाँ पे है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। अब हम इनको b बराबर, तो ये y बाई सी हो जाएगा। देखो y बाई सी बराबर e की पावर कितना, के टी हो जाएगा। अगर हम c को गुणा करा दें उधर तो c y बराबर कितना हो जाए, c e की पावर के टी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और सबसे पहले प्रारंभ की बात करते हैं, तो देखो प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में t बराबर 0, समय तो 0 और y बराबर क्या होगा, y नॉट हो जाए। यानी जब प्रारंभ मतलब शुरुआत में समय 0 था तो उसका जीवाणु की संख्या कितना हो गया, y नॉट हो गया। तो देखो y नॉट बराबर ये हो जाए सी ई की पावर k इंटू कितना 0, तो y नॉट बराबर कितना c, और e की पावर 0 तो y नॉट बराबर कितना c गुणे 1 हो जाएगा। अब c गुणे 1 तो c बराबर कितना आ गया, y नॉट आ गया। समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर अगर हम रखते हैं 1 में तो हमारे पास क्या दे देता, y बराबर y नॉट और e की पावर कितना के टी, ये निकल के आ चुका। अब जो कह रहा है वो आपको करना पड़ेगा, चाहे जैसे करके आप वो चीज करिए। log 2 की वैल्यू तो नहीं दी गई इसमें, नहीं log 2 की नहीं, कह रहा है कि 2 घंटे में, मतलब समय 2 घंटा था, उसके जीवाणुओं की संख्या कह रहा है 10% वृद्धि हो जाती है। और कितने घंटे में, 2 घंटे में 10% वृद्धि हो जाती, मतलब अगर शुरुआत में था किसी जीवाणु की संख्या 1 लाख थी और 2 घंटे के पश्चात वो 10% वृद्धि हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं तो 10% वृद्धि हो जाता है। चलिए 2 घंटे के पश्चात निकालते हैं, तो 10% वृद्धि हो गया। देखो 2 घंटे के पश्चात, 2 घंटे के पश्चात, अगर हम 2 घंटे के पश्चात बात करते हैं, जो जीवाणुओं की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में y नॉट थी, ये याद रखना। अगर प्रारंभ में y नॉट हो जाएगी तो 10% वृद्धि हो जाती है। 10% वृद्धि हो जाएगा तो y बराबर कितना, y नॉट और प्लस कितना, अगर इसका निकालोगे 10%, 10 बटा कितना, ये हो जाएगा 100 गुणे y नॉट। ये इससे 0 से 0 कट गया तो 10 इक्के 10, 11, 11 y नॉट बाई कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। समझ में, यानी इस पे निकालेंगे 10%, 100 का 10% निकालोगे तो ये 10%, 0 0 1 बटा 10 इक्के 10 जोड़ दोगे इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, क्योंकि t बराबर कितना 2 घंटा, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा 11 y नॉट बाई कितना 10 हो जाएगा, और ये y नॉट हो जाएगा e की पावर k इंटू कितना t का मान देखो 2 हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब अगर हम इसको कट कर दें, ये कट गया तो 11/10 इंटू कितना हो जाएगा e की पावर
2k हो गया। अगर हमें इसमें निकालना है k की वैल्यू, इसकी k की वैल्यू निकालना है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए log ले लो। जब log ले लोगे तो कितना दिखेगा, यानी log लेने पर इसको log, अभी हमने पीछे बताया था डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में लिखना चाहो कि a की पावर m बराबर b, और log ले लेंगे तो log बेस में यहाँ आ जाएगा, और ये जो होगा इस पे या ऐसे लिख दे b बराबर a की पावर m, दोनों बात वही है। तो यहाँ पे जो इस तरफ है ये m हो जाएगा, ठीक। तो आप देखो a की पावर m है, a की पावर m है तो वो उसके पावर में लिखा हुआ है, देखो ये चीज़ लिखा हुआ है। तो इनको हम कैसे लिखें, क्योंकि ये वैल्यू जो है इन पे ये 10/e है, तो ये किसका मान है, b का मान है, और ये उसके पावर में चला जाता है। जब पावर में चला जाता है तो हम इनको लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा log और e की पावर a की पावर m। अब a की पावर m या इसी को b है तो b बराबर ये लिखा हुआ है, और हमें इसी के फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब इसी फॉर्मेट में लिखना है तो इनको हम लिख सकते हैं 2k। देखो ये क्या हो जाए, बेस में e आ जाएगा, आया समझ में। जो पावर है वो किसके बराबर के उधर चली जाती है, यानी हो जाएगा 11/10 इंटू कितना 2k। समझ में कि नहीं, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है इस फॉर्मेट, देखो ये b/e लिखा हुआ है, वही चीज़ हमने राइट लिख दिया। अब a की पावर m है, तो देखा आपने जो यहाँ पर है वो नीचे आ गया a हो गया। अब पावर कहाँ लिखी है, ये बराबर पे, और जो इस तरफ लिखा है यहाँ पे, तो सेम इसी फॉर्मेट में लिख दिया। तो k का मान निकालो, तो k बराबर कितना 1/2, और ये हो जाएगा log e, और ये 11 कितना 10, इतना निकला है। अब k का मान अगर हम रख दे समीकरण यहाँ पर, इसमें देखो अगर रख दिया जाए तो कितना दे देगा k का मान, अगर हम समीकरण इसको मान लेते हैं फर्स्ट, देखो k का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो y बराबर y0 और e की पावर 1/2 और log हो जाएगा 11/10 और इंटू कितना t हो गया, ये इतना निकल गया। अब जो जैसे कह रहा हो वैसे आप यूज़ कर लो। कहा गया कि 2 घंटे के पश्चात, देखो कितने मान लिया t घंटे के पश्चात, उसका दुगुना हो जाता है। मान लीजिए यही हो जाएगा कि t घंटे के पश्चात 2 हो जाता है। तो अगर देखो माना t घंटे में, अगर t घंटों पर देखो y कितना था प्रारंभ में, y0 बराबर कितना 1 लाख था, 1 लाख था। फिर इसके बाद कह रहा है कि कितना हो जाता है, y बराबर 2 लाख हो जाता है। यही तो कह रहा है कि 2 लाख हो गया, तो बस वैल्यू पुट कर दो, अभी आंसर दे देगा। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना दे देगा 2 लाख, ये 2 लाख हो जाएगा बराबर कितना 1 लाख, और ये e की पावर 1/2 और log हो जाएगा 11 कितना 10 इंटू टी हो जाएगा। देखो पाँचों जीरो यहाँ से कट गया तो ये 2 बचा, और e की पावर कितना 1/2 और log हो जाएगा 11/10 इंटू कितना t हो जाएगा। सेम उसी फॉर्मेट में जैसे भी हमने पीछे आपको बताया था वही फॉर्मेट फिर से अप्लाई करिए। तो क्या बताया था, b बराबर a की पावर m, तो इसको लिखा जा सकता है a b की पावर कितना m, यानी ये पावर है। जो पावर है यहाँ पे, तो देखो हमने लिखा या ये इस पे लिखा, ये e आया, और b कहाँ था, यहाँ था, ये यहाँ आ गया, तो ये कितना 1/2 और बन जाएगा log, ये हो जाएगा 11/10 इंटू टी। हमें t की वैल्यू निकालना था, तो t बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो ये हो जाएगा 2 log और 2 और डिवाइडेड बाई log 11 कितना 10 हो जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा था। तो इतनी आसानी से इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो जैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही ज्ञात करते हैं, बस थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्क्रीनशॉट ले लो, ये जितनी बार जब तक ना समझ में आए वीडियो को आप रिवाइज करके देखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये आपने ले लिया, ठीक।
फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। इसके पहले हमने इसका व्यापक तरीका आपको बताया था, इसलिए आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आसानी से आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई 9.4। यहाँ पे ऐसे वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। जो ना समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ ये सर नहीं समझ में आया, हम आपको वो समझा देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।